26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक खास चीज का सेवन अवश्य करें, जिससे पूरे वर्ष धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। जी हां, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार इस दिन कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण इस दिन राजयोग और धन योग जैसी विशेष स्थितियां बन रही हैं, जिससे यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इस बार खीर योग और सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अत्यंत प्रिय है और इस दिन यदि आप एक विशेष वस्तु का सेवन कर लेते हैं तो पूरे वर्ष धन धान्य की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की कृपा निरंतर बनी रहेगी। यदि इस दिन कुछ और न भी कर पाएं तो कम से कम यह विशेष आहार अवश्य ग्रहण करें। हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए थे और माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था। इस दिन यदि विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित रूप से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहुत से भक्त इस दिन विशेष उपाय और साधनाएं करते हैं, लेकिन अज्ञानता में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि शिव पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जल निकलने के स्थान यानी जलहरी को स्पर्श न करें। इसे छूने से दोष लग सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और शिवजी की कृपा प्राप्त करें। दूसरी बार आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जा रही। आधी परिक्रमा जरूर करें और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कर भी शिवजी को अर्पित करना। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती थी, क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान तो ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लगड़ी की बन जाए। इसके बाद शिवजी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया गया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया गया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था, वहां से तुलसी का पौधा उगा आया। तब वृंदा ने भगवा शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं इस्तेमाल की जाए और भक्तों का भी। जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तु है और वह तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अमित नहीं